पूर्णिया जिले के छोटे से गांव मैखंड नवटोलिया में 12 फरवरी की रात हमेशा के लिए खौफनाक याद बन गई। एक मासूम नाबालिग बच्ची जिसका नाम काजल होता है, जो हर दिन की तरह अपने घर के आंगन में खेल रही थी, अचानक लापता हो गई। रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन काजल का कोई पता नहीं चला। गांव में बेचैनी थी, परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। हर कोई उसे ढूंढ रहा था, पूरे गांव के लोग उसे खोज रहे थे, लेकिन काजल कहीं नहीं मिली। फिर अचानक दोपहर के वक्त गांव के कुछ बच्चों ने खेत में एक अजीब सी चीज देखी। जब पास जाकर देखा तो उनकी चीख निकल गई। कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। मक्के के खेत में मासूम काजल की लाश पड़ी थी। चेहरे पर खरोचों के निशान थे, फटे कपड़े और चारों ओर बिखरे संघर्ष के सबूत। यह सब गवाही दे रहे थे कि उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था। परिजनों पर तो मानो जैसे बिजली गिर पड़ी हो। काजल की मां बेसुध हो गई, पिता बदहवास होकर रो रहे थे। गांव के लोग भी गुस्से में थे। पुलिस को बुलाया गया, जांच शुरू हुई। कुछ ही घंटों में पता चला कि यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि उससे पहले काजल के साथ बुरी तरीके से दरिंदगी भी हुई थी। पुलिस ने शुरुआत जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिजनों ने दावा किया कि असली गुनहगार अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हत्यारों के परिवार वाले पीड़ितों को धमका रहे थे, समझौता करने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित परिवार पहले ही अपनी बेटी खो चुका था, अब उन्हें खुद के जान माल की भी चिंता थी। जब यह खबर राष्ट्रीय धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कठेरिया तक पहुंची तो वे चुप नहीं बैठे। उन्होंने बिहार जाने का फैसला किया। जब वे दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे तो पूरा गांव जाग उठा। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि हम न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, दोषियों को फांसी दिलवा कर रहेंगे। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो हम गांधी मैदान में धरना देंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जैसे जैसे इस घटना की चर्चा बढ़ी, प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ताकतें इसे दबाने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस कार्रवाई धीमी पड़ रही थी, लेकिन इस बार मामला शांत होने वाला नहीं था। काजल के लिए न्याय की लड़ाई अब गांव की गलियों से निकलकर पूरे देश में गूंजने लगी थी। अब यह सवाल हर किसी के मन में था, क्या काजल को इंसाफ मिलेगा? क्या दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, या फिर गरीब परिवार की आवाज़ को दबा दिया जाएगा? यह सिर्फ काजल की लड़ाई नहीं थी, यह सिर्फ काजल की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस बेटी की लड़ाई थी जो इस समाज में सुरक्षित रहना चाहती है। क्या हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपका सोचना क्या है? क्या सरकार को ऐसे मामलों में तेज़ी से न्याय दिलाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए? क्या पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, या फिर क्या दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए, या फिर उम्र कैद? आपका क्या सोचना है? अगर आप चाहते हैं कि काजल को इंसाफ मिले तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। डीडी टुडे न्यूज़ के लिए स्पेशल रिपोर्ट ओमकार कठेरिया। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।